लगे। गोपियां कहने लगी, प्रभु आप कह रहे हो कि हम में से कोई एक सखी आपके श्रृंगार संभाल के बैठे तो प्रभु आप रास करोगे। पर हे प्रभु, जिस फल की प्राप्ति के लिए युगों युगों तक तपस्या करते रहे और वर्षों के बाद प्रभु ये फल मिला है, तो प्रभु हम किस प्रकार वस्त्र को संभाल के बैठे? क्योंकि जो सखी वस्त्र श्रृंगार संभाल के बैठेगी उसको रास में प्रवेश नहीं मिलेगा, वो रास नहीं कर पाएगी। सभी जीवों को ताप होने लगा, सभी जीवों को विरह होने लगा, कोई आगे नहीं बढ़ा। तब यमुना जी आगे आए और कहने लगे, यदि आप जीवों को सुख मिलता हो, मेरे व्रजभक्तों को रास का सुख मिलता हो, तो चाहे मुझे रास में प्रवेश न मिले पर मैं वस्त्र श्रृंगार संभाल के बैठूंगी, और चाहे मेरे जीवों को प्रभु आप सुख दो। जब ऐसी बात कही और कहते हैं ठाकुर जी ने अपने वस्त्र श्रृंगार श्री यमुना जी को दे दिए, और जब प्रभु के वस्त्र श्रृंगार यमुना जी ने धारण करे तो यमुना जी के ऊपर जहां वस्त्र श्रृंगार आए और ठाकुर जी का ऐश्वर्य भी यमुना जी के अंदर आ गया। और तब ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास किया और जहां गोपीजनों को सुख दिया, और यमुना जी से कहा, देखो यमुना जी, आज आपने खुद रास का आनंद न लेके, रास का सुख न लेके व्रजभक्तों को रास का सुख दिया, तो मैं भी आपको ये वरदान देता हूं, ये वचन देता हूं कि आपने खुद सुख न लेके अपने जीवों को सुख दिया, तो यमुना जी नित्य मैं भी आपके तट पे आके आपको रास का सुख दूंगा। इसलिए यमुना जी के तट पे पधार के ठाकुर जी नित्य रास करते हैं। इसलिए कहा, जहां रत्न जड़ित तट सरितारे, त्या नव पल्लव भूमि हरितारे। ये कई तूक तो गोपाल दास जी ने मानो इसके अर्थ छुपा दिए, इसके अर्थ मानो छुपा के रख दिए, क्योंकि ये पंक्ति दो ऐसी हैं कि इसका अनुवाद हो सकता है, इसका शब्दानुअर्थ हो सकता है, पर इसका भाव वो तो जब प्रभु कृपा करें तब समझ में आवे कि वहां की भूमि हरित हो गई है। तो हरित भूमि यहां यानी क्या? हरित भूमि कब होती है? हरा रंग कब प्रकटता है? कि जब श्याम रंग, नील रंग, नीला रंग और पीला रंग जब मिले तो हरा रंग बनता है। नीलवर्णी कौन है? ठाकुर जी। पित्तवर्णी कौन है? राधा जी। और जब हरा रंग और नीला रंग, पीला रंग और नीला रंग, ये रंग दो मिले तब हरा रंग प्रकट होता है। इसलिए कहा, यमुना जी के तट की भूमि कैसी है? भूमि हरितार है, वो हरित भूमि है। और हरित भूमि इसलिए है कि श्याम, नील वर्णी श्याम सुंदर और पित्त वर्णी राधिका वहां नित्य विहार करते हैं। उसका वर्णन इस पंक्ति के अंदर किया। और दूसरी पंक्ति के अंदर पास में ही ठहरे श्री गिरिराज बाबा का दर्शन भी कराया कि जहां धातु रत्न गिरिराजे रे, वाजिंत्र विविध पेरे वाजे रे, जहां युति यूत बहु माए रे, श्री जी श्याम मलवर्ण सुहाए रे। कहते हैं पास में श्री गिरिराज बाबा हैं। और गिरिराज बाबा कैसे हैं? रत्न जड़ित। श्री गिरिराज बाबा का वो आदि दैविक स्वरूप, वो अलौकिक स्वरूप, वो तो जब प्रभु कृपा करें तब समझ में आवे। जब नारद जी और प्रभु खड़े हुए थे संग में, नारद जी के मन में जागी भावना कि आप तो कहते हो कि गिरिराज बाबा तो रत्न जड़ित हैं, अलौकिक हैं, तो उनके स्वरूप के बारे में कुछ वर्णन आप करिए। प्रभु जान गए नारद जी को ऐसे समझ में नहीं आएगा। प्रभु ने कहा, नारद जी मुझे प्यास लगी है, जरा जल लेके आओगे? और जहां नारद जी जल ढूंढने गए वहां दो ऋषि बैठे बैठे तप कर रहे हैं और उसके पास में ही हड्डियों के ढेर हैं। आश्चर्य हुआ, दो ऋषि तप कर रहे हैं, पास में हड्डियों के अस्थियों के ढेर ही क्या है? बड़ा आश्चर्य हुआ। और वापिस आए प्रभु के पास, कहने लगे, प्रभु जरा विचित्रता देखी, एक तरफ तो दो ऋषि बैठे तप कर रहे हैं और पास में हड्डियों के ढेर है, ये क्या है? तब आपने कही, ये दो ऋषि कोई साधारण नहीं, बड़े महर्षि हैं। और पास में जो हड्डियों का ढेर है वो क्या है? कहते हैं वो दोनों जीव तपस्या कर रहे हैं अलौकिक रत्न जड़ित गिरिराज बाबा के दर्शन करने के लिए। और आज तक उन्होंने लाखों जन्म लिए और देह का त्याग किया, और ये जो हड्डियों का ढेर है और कुछ नहीं है, इनके ही गज जन्मों के हड्डियों के ढेर हैं। इतने इतने ढेर हो गए, आज भी तप कर रहे हैं, पर उस रत्न जड़ित गिरिराज बाबा के इनको भी दर्शन नहीं हो पाए। ऐसे रत्न जड़ित गिरिराज बाबा का अनुभव कब हो? कि जब यमुना जी कृपा करें, जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण कृपा करें, तब जाके ऐसे अलौकिक दर्शन का सुख अपन को मिले। और आगे कह रहे हैं, जहां युवती युत बहु माए रे, श्री जी श्यामल वर्ण सुहाए रे। जाने गोपियों के संग ठाकुर जी विहार कर रहे हैं। ये वर्णन करके अंतिम तुक के अंदर कह रहे हैं, एणी पेरे श्री गोसाई जी ने जानो रे,
जानी अहरनिश गाई वखाणो रे, जे जीव जात हो कोय रे, तेने तत्क्षण सर्व सुख होए रे। कहा इस प्रकार श्री गोसाई जी को जानो, और जब जानोगे तो उसके गुणगान गाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि सहज रूप से उनका गुणगान होने लगेगा। जो किया जाए वो गुणगान नहीं, जो होने लगे, किए बिना रहा न जाए वो गुणगान। और एक बार जिनको जान लिया और उनका स्वरूप आके हृदय में स्थित हो गया, सहज रूप से ये वाणी उसका गान करने लगेगी। जो होने लगेगा, जो स्फुरित होने लगेगा, जो धाराएं फूटने लगेंगी, वही तो गुणगान है। और जहांगीर बादशाह ने एक सुंदर रत्न लेके श्री गोसाई जी प्रभु चरण को भेंट दिया। श्री गोसाई जी ने कहा, बादशाह ये रत्न आपने मुझे दे दिया? कहा दे दिया। फिर पूछा, ये आपने मुझे दिया? बोले हाँ दे दिया आपको। ये आपने मुझे दिया? उन्होंने कहा दे दिया। और रत्न लेके श्री यमुना जी में पधरा दिए। जहां रत्न लेके श्री यमुना जी में पधरा दिए, बादशाह को ठीक न लगा, अरे इतना कीमती रत्न मैंने आपकी समक्ष रखा, सबको दिया, और आपने उसे जल में पधरा दिया। और जहां ऐसा दर्शन हुआ, श्री गोसाई जी ने यह बात सुनी कि बादशाह को क्षोभ भी हो रहा है कि रत्न इतना कीमती और आपने जमुना जी में पधरा दिया। कहा बादशाह तुझे वो रत्न चाहिए? बोले कहां है? और वहीं गोसाई जी ने यमुना जी के जल में हाथ डाला, और जहां हाथ बाहर निकाला, जो रत्न बादशाह का था उससे अनेक गुने कीमती कीमती रत्न श्री गोसाई जी के हाथों में आ गए। कहने लगे बता इसमें से तेरा रत्न कौन सा है? और जहां अपने रत्न को फीका पड़ा हुआ देखा, ऐसे अलौकिक कीमती कीमती रत्न उसमें हैं। और गोसाई जी ने बादशाह को भी इस स्वरूप का ज्ञान कराया कि श्री यमुना जी के तट, श्री यमुना जी की रज, वो भी एक एक रत्न है। जिस तट के ऊपर प्रभु विहार करते हैं, जिस तट का आश्रय करके प्रिया प्रीतम रोज रास करते हैं, वो तट की महिमा और कौन गा सके? वो तट के महिमा का बखान और कौन कर सके? जहां नित्य रास बहु पेरे रे, क्योंकि यमुना जी के तट पे, यमुना जी के सन्मुख ठाकुर जी नित्य रास करते हैं। ठाकुर जी के तट पे, यमुना जी के तट पे नित्य रास क्यों करते हैं? क्योंकि यमुना जी के कुंज में, यमुना जी के समय मनोरथ होते हैं फूल बंगले के, नौका विहार के। रास तो स्वामी जी के आड़ी से होता है, तो फिर ठाकुर जी यमुना जी के तट पे ही रास नित्य क्यों करते हैं? तो कहते हैं जब ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, सारे गोपीजन भाग के आ गए और प्रभु से विनती करने लगे, प्रभु अब रास प्रारंभ करो। जहां लघु रास हो रहा था, गोपीजन अचानक खड़े हो गए कि प्रभु हम रास तो कर रहे हैं पर हमको आनंद नहीं आ रहा। बोले क्यों? तो कहा प्रभु ये जो आपके श्रृंगार हैं, जो आभूषण हैं, जो वस्त्र हैं, प्रभु इसमें आपका ऐश्वर्य है, और जब तक प्रभु आप ईश्वर बन के हमारे संग खेलोगे हमको आनंद कैसे आएगा? आनंद तो तब आवे जब आप हमारे समान होके हमारे संग खेलो। प्रभु ने विचार किया इन श्रृंगार में तो ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य वाले श्रृंगार भूमि को स्पर्श नहीं करा सकते, तो कोई सखी तुम में से इन वस्त्र श्रृंगार को संभाल के बैठो, तो फिर रास होए, तो रास का सुख मिले। अब सभी गोपियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। युगो युगो तक तपस्या करी, युगो युगो तक साधना करी, तब जाके ये दिन हमको देखने को मिला कि ठाकुर जी के तट पे रास हो रहा है, यमुना जी के तट पे रास हो रहा है। और जहां ये दर्शन आपने देखा, विचार करने लगे। गोपियां कहने लगी, प्रभु आप कह रहे हो कि हम में से कोई एक सखी आपके श्रृंगार संभाल के बैठे तो प्रभु आप रास करोगे। पर हे प्रभु, जिस फल की प्राप्ति के लिए युगों युगों तक तपस्या करते रहे और वर्षों के बाद प्रभु ये फल मिला है, तो प्रभु हम किस प्रकार वस्त्र को संभाल के बैठे? क्योंकि जो सखी वस्त्र श्रृंगार संभाल के बैठेगी उसको रास में प्रवेश नहीं मिलेगा, वो रास नहीं कर पाएगी। सभी जीवों को ताप होने लगा, सभी जीवों को विरह होने लगा, कोई आगे नहीं बढ़ा। तब यमुना जी आगे आए और कहने लगे, यदि आप जीवों को सुख मिलता हो, मेरे व्रजभक्तों को रास का सुख मिलता हो, तो चाहे मुझे रास में प्रवेश न मिले पर मैं वस्त्र श्रृंगार संभाल के बैठूंगी, और चाहे मेरे जीवों को प्रभु आप सुख दो। जब ऐसी बात कही, और कहते हैं ठाकुर जी ने अपने वस्त्र श्रृंगार श्री यमुना जी को दे दिए, और जब प्रभु के वस्त्र श्रृंगार यमुना जी ने धारण करे तो यमुना जी के ऊपर जहां वस्त्र श्रृंगार आए और ठाकुर जी का ऐश्वर्य भी यमुना जी के अंदर आ गया।
और तब ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास किया और जहां गोपीजनों को सुख दिया और यमुना जी से कहा, देखो यमुना जी, आज आपने खुद रास का आनंद न लेके, रास का सुख न लेके ब्रज भक्तों को रास का सुख दिया, तो मैं भी आपको ये वरदान देता हूं, ये वचन देता हूं कि आपने खुद सुख न लेके अपने जीवों को सुख दिया, तो यमुना जी नित्य मैं भी आपके तट पे आके आपको रास का सुख दूंगा। इसलिए यमुना जी के तट पे